आदेश जय महाकाल। मेरे घोर शक्ति परिवार के सदस्यों, आज हम तंत्र शास्त्र के उस अत्यंत संवेदनशील, गुप्त और भयानक विषय पर बात करेंगे जिसे लेकर कलयुग के साधकों को सबसे ज्यादा गुमराह किया जाता है। आखिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी बरसों की पूजा, तुम्हारी तपस्या या तुम्हारे इष्ट की दिव्य शक्ति को किसी दुष्ट तांत्रिक या शत्रु ने तांत्रिक क्रिया करके पूरी तरीके से बांध दिया है? आज की वीडियो उन साधकों की आंखें खोलने के लिए है जो दिन रात मंत्र जाप तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जीवन दिन प्रतिदिन नर्क बनता जा रहा है और वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या खेल हो रहा है। अक्सर तुमने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हमारी कुलदेवी हमसे नाराज है या हमारे भगवान हमारी सुन नहीं रहे। वे सोचते हैं कि भगवान उनसे रूठ गए हैं, लेकिन आज अघोर शक्ति के इस मंच पर खड़े होकर मैं तुम्हें अघोर परंपरा के अनुसार शक्ति बंधन का वो कड़ा सत्य बताऊंगा जो तुम्हारी रूह को कपा देगा। तंत्रशास्त्र कहता है कि ब्रह्मांड की शक्तियां कभी किसी से नहीं रूठती, लेकिन अगर तुम्हारी साधना की तैयारी कमजोर है और तुम्हारा सुरक्षा कवच अधूरा है तो कोई भी दुष्ट, नीच और तामसिक क्रिया करने वाला ओझा या तांत्रिक अपनी विद्या के बल पर तुम्हारी उस दिव्य ऊर्जा को तुम्हारी दहलीज पर ही किलित यानी लॉक कर सकता है, बांध सकता है। अगर तुम्हारी शक्ति को बांध दिया गया है तो तुम्हारी पूजा का फल तुम्हें मिलने की बजाय उस दुष्ट तांत्रिक के पास ट्रांसफर होने लगता है। अघोर परंपरा का अखंड निर्णय कहता है कि जब किसी साधक या परिवार की दिव्य शक्ति को तांत्रिक विधि से बांध दिया जाता है तो उसके शरीर और घर में 5 कड़े और जिंदा लक्षण साफ दिखाई देने लगते हैं। पहला लक्षण, जैसे ही तुम पूजा करने बैठोगे, माला हाथ में लोगे या अपने इष्ट का ध्यान करोगे, तुम्हें अचानक एक असहनीय और भयंकर आलस्य घेर लेगा। तुम्हारी आंखें भारी होने लगेंगी और तुम्हारा मन करेगा कि सब कुछ छोड़कर अभी सो जाओ। यह इसलिए होता है क्योंकि बधी हुई शक्ति मंत्र की तरंगों को तुम्हारे चक्रों तक पहुंचने ही नहीं देती और वो ऊर्जा तुम्हारे भीतर भारीपन पैदा कर देती है। दूसरा लक्षण, पूजा के समय तुम्हारे दीपक की लौ बिना किसी हवा के अचानक बहुत धीमी हो जाएगी या दिया जलते जलते बीच में ही बुझ जाएगा। तीसरा कड़ा लक्षण, तुम्हारे पूजा घर में या साधना कक्ष में अचानक से सीलन, चमगादड़ या किसी मरे हुए जीव की भयंकर बदबू आने लगेगी, चाहे तुम वहां कितना ही इत्र या अष्टगंध क्यों ना छिड़क लो। चौथा लक्षण, तुम्हारी बुद्धि ऐन वक्त पर काम करना बंद कर देगी। तुम जो भी निर्णय लोगे वो हमेशा गलत साबित होगा। व्यापार ठप हो जाएगा और घर में बिना किसी बात के साक्षात ग्रह कलेश शुरू हो जाएगा। और पांचवा सबसे अचूक लक्षण, तुम्हें रात को सोते समय सपने में साक्षात खुद को बेड़ियों में जकड़ा हुआ, किसी गहरे कुएं में गिरा हुआ या किसी काले अंधेरे कमरे में ताला बंद दिखाई देगा। ये 5 लक्षण चीख चीख कर गवाही देते हैं कि तुम्हारी दहलीज को और तुम्हारी कुल शक्ति को किसी ने बहुत मलिन तंत्र से बांध दिया है। अब यहां से बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि असली बात अब आगे ही समझ आएगी। बहुत से लोग यहीं पर सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि उनकी शक्ति बांध दी गई है, वे डर के मारे पूजा पाठ पूरी तरीके से छोड़ देते हैं या दर दर भटक कर पाखंडी ओझाओं के, बाबाओं के चक्कर में अपना पैसा और समय बर्बाद करने लगते हैं। तंत्र का कड़ा नियम कहता है कि शक्ति का बंधन तुम्हारे भगवान को नहीं बांधता, बल्कि वो तुम्हारी रिसीविंग पावर यानी तुम्हारी ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता को बांधता है। जैसे ही तुम डर कर अपनी साधना बंद करते हो, वो दुष्ट तांत्रिक अपनी परीक्षा में पूरी तरीके से सफल हो जाता है। बधी हुई शक्ति को खोलने का एकमात्र तांत्रिक नियम यह है कि तुम्हें अपनी साधना की गति को कम करने की बजाय उसे 10 गुना और तेज करना पड़ता है। जब तक तुम उस तांत्रिक बंधन के घर्षण को अपने मंत्र की चोट से नहीं तोड़ोगे, तब तक दुनिया का कोई भी ताबीज या धागा तुम्हें उस सूक्ष्म पहरे से आजाद नहीं करा सकता है। बधी हुई शक्ति को छुड़ाने के लिए साधक को खुद अपने भीतर वीर तत्व को जागृत करना होता है। देखो, तुम्हारी कुलदेवी एक तरीके से पावर ऊर्जा जैसी हैं, जिनकी कृपा का करंट आज भी पूरा है। तुम्हारी रोज की पूजा और मंत्र जाप उस बिजली की तरीके से है जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो। लेकिन उस दुष्ट तांत्रिक या शत्रु ने अपनी मलिन क्रिया से तुम्हारे और तुम्हारी शक्ति के बीच में वो लोहे का तांत्रिक वाल्व लगाकर तुम्हारी दहलीज को बांध दिया है। अब तुम रोज माला घुमा रहे हो, तुम्हारा समय भी जा रहा है, शरीर में पूजा की गर्मी भी आ रही है, लेकिन तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और तरक्की का पानी नहीं पहुंच रहा है। अगर
उस पानी को वापस पाना है तो मोटर को दोष देना बंद करो। तुम्हें उठकर उस पाइपलाइन पर जाना होगा और अपनी साधना की प्रचंड गर्मी से उस तांत्रिक लोहे के वाल्व को जड़ से पिघलाकर उखाड़ फेंकना होगा। तभी शक्ति वापस दौड़ चली आएगी। देखो, आज जो संकेत बताया उसका वास्तविक उपाय और अगला चरण सिद्ध उपाय प्लेलिस्ट में है। ये प्लेलिस्ट केवल चैनल के विशेष सदस्यों के लिए खुली है, जहां संकेतों को केवल समझाया नहीं जाता बल्कि उपाय और साधना के दृष्टिकोण से गहराई में बताया जाता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।